रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के मौसम में सीवियर हीट वेव्स को महसूस किया जा सकता है। अब इन सीवियर हीट वेव से खुद का बचाव कैसे करें, क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, इस पर बात करेंगे डॉक्टर अखिल के साथ। सर, सबसे पहले आई वुड वेलकम यू ऑन बोर्ड। रिफॉर्मर जम्मू के बोर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप भी इस बात से भलीभांति खूब आपको ये पता होगा कि किस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव्स एडवाइजरी जारी की है। जम्मू में 22 मई से लेकर 2 जून तक हीट वेव्स एडवाइजरी यानी रेड अलर्ट जारी किया है। मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि सबसे पहले हीट वेव्स क्या होती हैं और ये कैसे हमारी बॉडी पर असर करती हैं और इससे कैसे खुद का बचाव किया जा सकता है। नमस्कार। जम्मू रिफॉर्मर की टीम को धन्यवाद। मैं डॉक्टर अखिल गुप्ता, मैं अपनी सेवाएं जम्मू मेडिकल कॉलेज में दे रहा हूं। तो जैसा कि मैम आपने बात की कि ये जो हीट वेव है, इसकी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो भी प्रेडिक्शंस की हैं, एंड वी आर थैंकफुल टू देम आल्सो कि जो अर्ली प्रेडिक्शन होती है वहीं से हम प्रिवेंटिव मोड्स जो हैं वो शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी ज़्यादा स्वेयर गर्मी पड़ेगी तो उसमें क्या है कि हम जो लोगों को, जनता को, जम्मू की लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने आउटमोस्ट प्रिकॉशंस लेने हैं। ये जो हीट वेव है, ये डायरेक्ट हीट का इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी पे पड़ता है, जिससे हम कहते हैं कि हीट से जो हमारा थर्मो रेगुलेशन सिस्टम जो है बॉडी का, इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, आप सन में चले जाते हो, सन के साथ इतना एक्सपोज हो जाते हो कि आपका जो एक सिस्टम होता है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम बॉडी का, अगर वो काम नहीं करता है तो उस वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकती है। और हीट स्ट्रोक जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पीक ऑफ द जो समर आवर्स हैं, जैसे 12 से लेकर 4 बजे तक, कोशिश कीजिए बाहर ना निकलिए। अपनी गाड़ी के अंदर बच्चों को ना छोड़ के जाइए धूप में, ना पेट्स को छोड़ के जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्लोथिंग अच्छी रखिए, जिसमें आपके कॉटन के कपड़े पहनिए, पॉलिस्टर या कुछ फैब्रिकेटेड क्लोथ्स जो हैं वो नहीं पहनिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने घरों में अच्छी वेंटिलेशन रखिए, एसीज़ रखिए, डायरेक्ट सन को अवॉइड कीजिए, कर्टन्स लगाइए, उसकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, कूलर्स यूज़ करें, फैंस यूज़ करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको अपना जो है लाइट फूड जो है वो खानी है, और स्पेशली अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेशन के लिए नॉर्मल पानी आप ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। उसके साथ साथ जूसेस के साथ साथ आप कोई भी किस्म की जो कि मतलब जिसमें लगता है कि हाइड्रेशन, बॉडी की हाइड्रेशन, जैसे ORS हो गया, वो ले सकते हैं। वाटरमेलन अवेलेबल होता है जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड है, वो ले सकते हैं। तो खाने के स्पाइसी चीज़ें जो है वो अवॉइड कीजिए। कैफिनेटेड ड्रिंक्स का जो है वो कम लेनी है। इवन मैं ये भी कहूँगा कि शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, जिनमें शुगर ज़्यादा है, वो कम लीजिए, क्योंकि वो थर्स्ट प्रोड्यूस करती हैं, डिहाइड्रेट करती हैं। और बॉडी का जो स्वेटिंग मैकेनिज्म है वो भी चेक कीजिए। ऐसा ना हो कि इसमें जो एंड स्टेज होती है वो बंदे को पता नहीं चलता। एक तो वो डिहाइड्रेटेड होता है, बॉडी में स्वेट ही नहीं आता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाता है बॉडी का, तो एक किस्म का वो फीवर टाइप एपिसोड हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, डिल्यूजन्स हो जाते हैं। डिल्यूजन्स मतलब कि बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जो भी लोग हैं, जो जैसे स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूली बच्चे जो जाते हैं, वो दिन को जब वापस आते हैं, कोशिश करें अम्ब्रेला यूज़ करें, सनशेड्स यूज़ करें, और शेडोज़ में, ट्रीज़ के नीचे कहीं अगर इमरजेंसी है, निकलना ही है, तो जितने हमारी प्लांटेशन है, जितने ट्रीज़ हैं, उनके नीचे थोड़ा सा बैठ जाइए, छाया में चले जाइए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए। दोबारा से अपनी बॉडी को एक मैकेनिज्म में लाइए कि जैसे जो कुछ लेबरर क्लास है वो काम कर रही है, ऑफ कोर्स उनकी रोज़ी रोटी इससे चलेगी, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो काम ना करें, लेकिन वो अपने आप को हाइड्रेट रखें, अम्ब्रेला लगाएं, कोशिश करें कि किसी मतलब ऐसी जगह काम करें कि पीक आवर्स को अवॉइड करें। आपने अभी लेबर क्लास की बात करी, मैं इसी सवाल पर आती हूँ। जो हमारे वेंडर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनका काम जो है वो बेहद सन एक्सपोजर वाला होता है। कई बार धूप में चलना है, फिर जाके कुछ देर बैठते हैं एसी में, यहाँ पर जो है बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ऐसे में हम क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं? देखिए मैम, जैसा कि ये वेंडर्स हैं या जो हमारे लोग धूप में डायरेक्ट काम कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप अपने सर को पहले ढक के रखिए। एटलीस्ट चाहे वो टॉवल लें, वेट टॉवल लें, सर एटलीस्ट हमारा जो थर्मोस्टेट है वो सर से ही चलेगा। तो अपना सर जो है वो ढक के रखिए किसी भी तरीके से। वेट टॉवल लीजिए, अम्ब्रेला लीजिए,
कुछ मतलब वैसा कोई क्लोथिंग लगा कि डायरेक्ट सन की जो हीट है वो इंट्रैप ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि पीक आवर्स में अगर वो अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, जैसे 12 to 4 मैंने आपको बोला पीक आवर्स है। तीसरी बात है कि प्लेंटी ऑफ हाइड्रेशन रखें, अपने पास पानी की बोतल रखें, कोशिश करें कि पानी जो है वो बार बार पीते रहें। चौथी चीज़ ये है कि अपनी बॉडी का चेक जो है वो उन्होंने खुद ही रखना है। अगर उनको ऐसा लग रहा है, जैसे कि स्पेशली पॉपुलेशन में बोलता हूँ आपको, जैसे ओल्ड एज लोग हैं या बच्चे हैं या प्रेग्नेंट मदर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी बीमारी, कोई हार्ट की बीमारी है, कोई शुगर के मरीज़ हैं, इन लोगों को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बॉडी को पकड़ेंगे वो यही लोग पकड़े जाएंगे। नॉर्मल भी पकड़ा जाएगा बट इनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को आउटमोस्ट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफकोर्स अपने डॉक्टर से नियर बाई, कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे पास, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आजकल हर जगह हैं, जाके कंसल्ट करना चाहिए। आपने सब बारे में बताया कि हमें क्या किस तरीके का खान पीन अपना रखना चाहिए, क्या कपड़े पहनने चाहिए, सन एक्सपोजर से बचना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा ये रहेगा कि इस बीच अगर किसी को सन एक्सपोजर होता है और कोई, जैसे हम पत्रकार हैं, हम पूरा दिन धूप में रहते हैं, हमारा काम है लोगों तक खबरें पहुंचाना, जब हम शाम को घर जाते हैं हमें भी लू लग जाती है, हमें भी हीट स्ट्रोक जो है वो देखने को मिलता है। उससे कई बार होता है शाम को बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। हमें क्या कुछ अपने घर में जो है इमरजेंसी फर्स्ट एड रखना चाहिए, किन किन दवाइयों को उसमें रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का कि ये 24/7 अपने काम में लगे रहते हैं। तो आपको मीडिया कर्मियों को या जो भी लोग बाहर काम कर रहे हैं इस टाइम, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप, जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा चांस है वो जो गाड़ियों में लोग बैठते हैं और पीक गाड़ी आपने लगाई होती है, वहाँ टेम्परेचर इंट्रैप हो जाता है और टेम्परेचर काफ़ी रेज़ होता है, तो उसकी खिड़की या विंडो खोल के रखिए। उसके बाद उसमें बैठिए, जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, सडन एसी से निकल के सडन बाहर नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि अपने, अगर आप ट्रैवल करते भी हैं तो अपनी बॉडी में बिल्कुल कॉटन क्लोथिंग यूज़ कीजिए। फोर्थ चीज़ आपने बोला कि आपको घर में क्या रखना है, तो आपको घर में सबसे पहले ORS रखना है, वेंटिलेशन घर की अच्छी रखनी है, एसीज रखने हैं, नई एसीज हैं, कूलर्स लगाने हैं, कूलर भी अगर नहीं पॉसिबल है तो फ़ैन लगाना है। तो इस तरीके से, और खान पीन जो है वो आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। कोई भी, जैसे मैं बोलूँगा कैफिनेटेड ड्रिंक्स, मैंने पहले ही बात की, अल्कोहल, वाइन, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये बॉडी को और डिहाइड्रेशन की तरफ लेती हैं। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हर घर में मिलेगी आज के देश में, जिसे हम डोगरी में छाछ कहते हैं या लस्सी कहते हैं, लस्सी का प्रयोग कीजिए। साल्ट इंटेक अच्छी रखिए, और अल्टीमेट तो यही है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है। एक सवाल और रहेगा कि ऐसे में बहुत से हमारे व्यूअर्स भी ऐसे होंगे जो नॉन वेज ईटर्स होंगे और एक कैटेगरी वेजिटेरियंस की होगी, तो नॉन वेज क्या इस समर सीजन में अवॉइड करना चाहिए? देखिए मैम, नॉन वेज अवॉइड करने का तो एज सच मुझे लगता नहीं कि नॉन वेज अवॉइड करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। यस, नॉन वेज अगर लेना भी है तो ज़्यादा हाईली कुक्ड नहीं होना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म हो जाए, या सेकंड थिंग ये है कि नॉन वेज को इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना है कि स्पाइसेस लेते हुए आप मतलब अपनी बॉडी को और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की तरफ ले जाएं। स्पेशली आपको इसके साथ साथ आपको पता है कि पीक समर्स में बहुत सारी इन्फेक्शंस भी ऐसी होती हैं जो बॉडी कैच करती हैं, क्योंकि जैसे डायरिया बहुत कॉमन है। तो साफ़ सफाई का ध्यान तो हम लोगों ने सबसे पहले रखना है। तीसरी चीज़, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आजकल जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि आपने अपना ईंधन भी बचाना है, तो मुझे लगता है कि अपने काम जो हैं हम जल्दी, जिनको इमरजेंसी नहीं है वो सुबह या शाम को निपटाएं। एक तो फ्यूल भी बच जाएगा, गाड़ियों भी मुझे लगता है कि कम चलेंगी। तीसरा, हम अपने घरों में अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रयोग करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी है तो 24/7 एसी लगा के रखिए, नहीं, जब ज़रूरत है तब करिए, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सबको हो जाए। एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से आपने बताया खाने में बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, एक्सेसिव जिसमें ऑयल होता है वो अवॉइड करना है, और आपने बोला वाटर जिसमें ज़्यादा मात्रा है, पानी की मात्रा वो ज़्यादा कंज्यूम करना है। ऐसे में आप कुछ एक आध सब्जी या फिर कोई, जिस तरह से आपने वाटरमेलन बताया, और कोई हाइड्रेटेड ड्रिंक्स आप बता सकते हैं? मैम, जिसमें फ्रेश जूसेस हो गए, किसी भी, जैसे संतरों का जूस हो गया, आज तो नहीं अवेलेबल है, किन्नू हो गए, सपोज कोई भी किसी भी फ्रूट के जूसेस, कोकोनट वाटर हो गया, मतलब यू कैन टेक दैट।
और सब्जियों की बात करूं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे पास, मतलब जम्मू रियासत की बात करें, जम्मू कश्मीर रियासत की बात करें, या यूटी अब जिसको कहा जाता है, वो तो वी आर नेचुरली ब्लेस्ड विद द रिसोर्सेज। हमारे इतने एरियाज़ हैं जहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन है। मूली यहाँ हमारी कितनी होती है कितनी, और ये भी साबित है कि वो थोड़ी ठंडी भी उसको हम मानते हैं। अगर अपनी भाषा में बात करें, मेडिकल टर्म से निकल के, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे अंडरग्राउंड जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पोटैटो हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें होगी, जैसे मतलब हमारे पास कितनी सारी सब्जियां हैं जिनको मैं नाम भी नहीं, अभी मतलब लंबा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को नॉर्मल अपनी डाइट रखनी है, स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है, कैफिनेटेड चीज़ें अवॉइड करनी है, क्लोथिंग अच्छी रखनी है, और उसके साथ साथ पीक आवर्स को अवॉइड करना है, अपने बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखना है और बच्चों का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि अब पीक समर है, बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं, उनका थर्मोस्टेट जो है वो रेगुलेट नहीं भी हो पाता है कई बार, तो उनको भी थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए, कोई समर वेकेशन या कुछ हो जाए तो दैट्स अ गुड साइन। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस गर्मी में ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे नोजिया इसमें आ गया, कोल्ड कफ इसमें आ गया, फीवर आ गया, इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी बाहर बहुत ज़्यादा है? मैम, सबसे पहले तो कहते हैं कि जितनी सफाई होगी, जितनी हम अपने घरों में साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट रखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर को है अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, क्लीन क्लोथिंग रखेंगे, अपने आसपास में प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, मतलब प्लांट्स आर द नेचुरल लंग्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो वही ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांटेशन जितनी करेंगे, एक तो छाया होगी, दूसरा हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा, तीसरा इसमें जो आपने सवाल किया मुझे कि अपने आप को कैसे हम ठीक रखेंगे, तो मैडम गुड डाइट, एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज नॉट इन पीक आवर्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, देन न्यूट्रिटिव फूड्स, और स्टे अलर्ट, विजिलेंट। तो एक्सरसाइज मैं सबको बोलूँगा कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, स्वस्थ इंडिया बनाना है। आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप लोग सारे फिट रहेंगे। एक और मेरा ये मैसेज है जम्मू के सब लोगों को, सब भाई बंधुओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी प्लांटेशन हम लोग करेंगे वो हमारा फ्यूचर है। तो हम अपने फ्यूचर को विकसित भारत की 2047 में देख रहे हैं, तो प्लांटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि इसी के साथ साथ एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अखिल गुप्ता, जिनके साथ हमने बात करी कि इस सीवियर हीट वेव से एक इंसान खुद का बचाव कैसे कर सकता है और ख़ुद को इस हीट वेव से जो है वो दूर कैसे रख सकता है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पीकाज में बाहर नहीं जाना है, पानी से जुड़ी सब्जियां का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जिन फल फ्रूटों में ज़्यादा पानी होता है उनका सेवन करना है, एक्सरसाइज डेली करना है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, तमाम बड़ी चीज़ें उन्होंने कही। इस पूरे इंटरव्यू को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।